मालूमात पंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा दुवम सबक नंबर 1 तारीख किसे कहते हैं। तारीख और हम। साइंस के मुताले से हमें बहुत से सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मसलन माहौलियाती साइंस। माहौलियाती साइंस माहौलियात की बर्बादी और आलूदगी जैसे मसाइल और उनके हल का मुतालिया करता है। इसी तरह हर साइंस अपने अपने मौज़ूआत का मुतालिया करता है। तारीख माजी में पेश आए हुए वाक़यात का मुतालिया करती है। इंसान के इनफरादी या इज्तिमाई कामों से इंसानी तरक्की के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह माहौल पैदा होता है और इसका असर हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर पड़ता है। मसलन किसी गांव के लोग जब मुत्तहिद होकर एक दूसरे की मदद से तमाम काम अंजाम देते हैं तो उस वक्त गांव खूब तरक्की करता है। लेकिन अगर किसी वजह से गांव के लोग मुत्तहिद ना हो सके तब गांव की तरक्की में रुकावटें आती हैं। माजी के इंसानी समाज के ख्यालात, आमाल और इन आमाल के नताइज को तलाश करके तारीख कई सवालों के जवाब ढूंढ लेती है। तारीख के मुताले से ये मालूम करना मुमकिन हो जाता है कि इंसानी समाज की तरक्की के लिए कौन सी बातें मतलूब हैं और कौन सी गैर मतलूब है, यानी कौन सी अच्छी है और कौन सी अच्छी नहीं है। इस मुताले से ये भी मालूम होता है कि हाल में हम कैसा बर्ताव करें जिससे मुस्तकबिल खूब संवर जाए। माजी में गुजरे हुए अजीम लोगों के हालाते जिंदगी का बयान करके हमें जोश और हौसला दिलाने का काम भी तारीख अंजाम देती है। तारीख ही से हमारी और दूसरी तहजीबों में बाहमी लेन देन और इंसानी तहजीब की तरक्की की मंजिलें मालूम होती हैं। साथ ही ये भी मालूम होता है कि इंसानी तर्ज जिंदगी में किस तरह तब्दीलियां आती गई। मिसाल के तौर पर पहले औरतें सिलबट्टे पर मसाला कूटती थी, अब मिक्सर आ गया है। पहले कबूतरों के लिए पैगाम पहुंचाया जाता था, बाद में पैगाम लेकर घोड़ों पर कासिद को भेजा जाता था। उसके बाद पोस्ट कार्ड भेजने लगे, अब तो मोबाइल फोन की मदद से पैगाम पहुंचाया जाता है। छोटी छोटी किराना दुकानों की जगह अब मॉल लेने लगे हैं। पहले बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर हुआ करते थे, अब वो छोटे होकर सिमट गए हैं। पहले आमदरफ्त के जराए बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, अब मोटर कार, हवाई जहाज, रेलवे, बस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। हर बस्ती, रियासत और मुल्क की अलग तारीख होती है। इसी तरह जमीन, इस पर मौजूद पहाड़, आबी ज़खायर, हैवानात व नबातात, इंसान गर्ज सबकी अलहदा तारीख होती है। हर इंसान की भी अपनी इनफरादी तारीख होती है। इसकी बुनियाद पर इंसानी तहजीब में अहम तब्दीलियां लाने वाली बेशुमार साइंसी तहकीकात का पता चलता है। इन साइंसदानों के बारे में भी मालूमात मिलती है जिन्होंने ये तहकीकात की है। ज़माने माजी और ज़माने मुस्तकबिल। ज़माने माजी, ज़माने हाल और ज़माने मुस्तकबिल मुख्तलिफ वाक़यात की मरबूत जंजीर में जुड़े होते हैं। मसलन आज़ादी हासिल करने के लिए हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज हुकूमत से लड़ाइयाँ लड़ी। ये एक तारीखी अमल है जिसकी वजह से 15 अगस्त 1947 को मुल्क भारत आज़ाद हुआ। इसलिए कहा जा सकता है कि हुसूल आज़ादी का वाक़या आज़ादी की लड़ाई के अमल का नतीजा है। हमारे इर्द गिर्द होने वाले कई वाक़यात इसी तरह इन आमाल से जुड़े होते हैं जो हमने माजी में किए थे। इस बात से ये भी मालूम होता है कि पहले किए हुए यानी ज़माने माजी में किए हुए कामों पर मुस्तकबिल का दारोमदार होता है। ये सबक हमें तारीख के मुताले से हासिल होता है। मसलन बहुत कदीम ज़माने में इंसान ने अपने इर्द गिर्द मौजूद चीज़ों से हथियार बनाने का फन सीखा, आग का इस्तेमाल भी सीखा। बाद में इसने पहिए की दरियाफ्त की और फिर उनसे सवारियाँ बनाई। बाद में आने वाली नस्लों ने इनको मजीद बेहतर बनाया। इंसान की जिस्मानी और जहनी तरक्की के साथ साथ तकनीकी इल्म तरक्की करता गया।
یہ عمل آج بھی مسلسل جاری ہے۔ ماضی کی دریافتوں کی بنیاد پر ہی بعد میں نئے نئے انکشافات کرنا ممکن ہوتا ہے۔ آثار قدیمہ، مختلف انسانی معاشروں کی بنائی ہوئی بے شمار اشیاء اور عمارتوں کے باقیات جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ یہ سب صرف زمین ہی پر موجود نہیں ہوتے۔ برسا برس سے سیلاب میں بہہ کر آنے والی یا ہوا کے ذریعے لائی ہوئی مٹی کی تہیں جمع ہونے سے بعض باقیات ان میں دفن ہو جاتے ہیں۔ انسان کی بنائی ہوئی اشیاء اور عمارتیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں کے مردہ اجسام یعنی ڈھانچے دفن ہو جاتے ہیں۔ ایسے باقیات کو آثار قدیمہ کہا جاتا ہے۔ قدیم یعنی پرانا یا پرانی۔ زمانۂ ماضی کی اشیاء اور عمارتیں یا ان کے باقیات کی بنیاد پر ماضی کے باقیات کو سائنسی طریقے سے پیش کرنے والا سائنس آثار قدیمہ سائنس کہلاتا ہے۔ قدیم آثار کو تلاش کرنے اور ان کا مطالعہ کرنے کا کام ماہرین آثار قدیمہ کرتے ہیں۔ زمین میں دفن شدہ باقیات کو روشنی میں لانے کے لیے زمین کی ایک ایک تہہ کی انتہائی سائنسی طریقے سے جانچ ہوتی ہے۔ انتہائی محتاط طریقے سے کھودنے کے عمل کو آثار قدیمہ کی کھدائی کہتے ہیں۔ پہلے ایسے مقامات کو تلاش کیا جاتا ہے جہاں باقیات مل سکتے ہیں۔ ان باقیات کا باقاعدہ اندراج کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کھدائی کس جگہ کی جائے۔ کھدائی میں حاصل ہونے والے واقعات کا مطالعہ کرتے وقت ماہرین آثار قدیمہ مختلف سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دستیاب باقیات کس زمانے کے ہیں؟ یہ باقیات کس تہذیب کے ہیں؟ اس تہذیب میں لوگوں کی روزمرہ زندگی کیسی تھی؟ ان لوگوں کے دوسری تہذیب کے لوگوں سے تعلقات کیسے تھے؟ وہ لوگ اپنی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آس پاس میں دستیاب قدرتی وسائل کا استعمال کس طرح کرتے تھے؟ تو بچوں، تاریخ کسے کہتے ہیں اور اس کا مطالعہ کس طرح کیا جاتا ہے یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق میں ہم تاریخ کی مزید معلومات حاصل کریں گے۔